यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ सभी खैर खैरियत से होंगे, सभी तंदुरुस्त होंगे और मेरा ईमान है कि अ, आज फिर जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे, कलाम को सुनेंगे, वो ज़रूर इससे बरक़ात को हासिल करेंगे। आज बहुत ख़ास और बहुत ही अहम मौज़ू पर खुदावंद के कलाम में से फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो टॉपिक और मज़मून है वो है सालगिरह। इसके बारे में घरों में, कलीसियाओं में, हर जगह पर बातचीत होती है कि इसको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारी जो नींव है वो नबियों और रसूलों की तालीम पर रखी गई है। तो इसलिए बाइबल मुक़द्दस में जो नबियों और रसूलों ने हमें तालीम दी है या खुदा के कलाम में जो लिखा है वो हम सब के लिए बेहतर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर सालगिरह जो है इसको मनाया गया है। पैदाइश की किताब उसके 40वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, और तीसरे दिन जो फ़िरौन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की ज़ियाफ़त की और उसने सरदार साकी और सरदार नानपस को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया। मेरे अजीज़ों, इस जगह पर लिखा है कि फ़िरौन की सालगिरह थी, और फ़िरौन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो गैर कौम से ताल्लुक़ था उसका, गैर ईमानदार था, वो खुदा पर ईमान नहीं रखता था, और इस जगह पर उसने सालगिरह जो है वो मनाई है। और आप देखें इस जगह पर एक कत्ल भी होता है। और जैसे हम नए अहद के अंदर जाते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महल महल में नाच कर हेरोदीस को खुश किया। हेरोदीस की सालगिरह हुई इस जगह पर, और पुराने अहदनामा के अंदर फ़िरौन की सालगिरह हुई। अब इन दोनों चीज़ों का हमने तयन करना है। इन दोनों जगहों पर हमने खुद देखना है खुदावंद के कलाम की रोशनी में कि ये जो दोनों बादशाह थे, वहां पर फ़िरौन है और यहाँ पर हेरोदीस है। इनका ताल्लुक कहाँ से था? क्या इनका ताल्लुक खुदावंद के कलाम के साथ था या खुदा के साथ इनका कोई ताल्लुक था? बाइबल हमें इनके बारे में क्या बताती है? और फ़िरौन की जब सालगिरह हुई तो वहां पर लिखा है कि एक शख्स जो है वो कत्ल हुआ है, और यहाँ पर भी जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो यहाँ पर भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो थे उनका कत्ल किया गया है। दोनों जगहों पर सालगिरह है, दोनों जगहों पर गैर अक़वाम में से हैं, और दोनों जगहों पर क्या हुआ है? कत्ल हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, हमें बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक देखने की, समझने की और जानने की ज़रूरत है कि कितने हवाले ऐसे खुदावंद के कलाम में से हमें मिलते हैं जहां पर किसी नबी ने, दाऊद नबी ने, यशायाह नबी ने, यिर्मयाह नबी ने, हिजकिय्याह ने, दानियल ने या रसूलों में से किसने, किस नबी ने या किस रसूल ने सालगिरह जो है उसको सेलिब्रेट किया हो। ये भी हमें बात को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है और इसको बाइबल मुक़द्दस में स्टडी करने की ज़रूरत है। और इस बात को भी ख़ास करके हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इन दोनों अशख़ास का जो ताल्लुक़ है वो कौन सी कौमों में से थे। क्या वो यहोवा पाक खुदा को मानने वाले थे, खुदा पर ईमान रखने वाले थे, या फिर वो गैर अक़वाम में से थे? आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखें, बाइबल मुक़द्दस में से जानें कि खुदा का कलाम इन रस्मों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हमें क्या सिखाता है, इन रस्मों के बारे में, इन अकीदों के बारे में। तो खुदावंद के कलाम में हमें दो जगहों पर सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट होते हुए या मनाते हुए लोग दिखाई देते हैं, और दोनों जगहों पर कत्ल हुआ है, और दोनों जगहों पर जो लोग हैं वो गैर ईमानदार हैं, उनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो मेरे अजीज़ों, सालगिरह के बारे में जो मिस्री कॉन्सेप्ट है या जो मिस्री थ्योरी है उसके बारे में कहा जाता है कि 4 किस्म के देवता थे जिनकी वो इबादत या परस्तिश या पूजा करते थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि एक जब बच्चा पैदा होता है उसमें एक देवता हिफाजत करता है, एक देवता बच्चे की नशोनुमा में हिफाजत करता है, एक देवता जो है बच्चे की ज़िंदगी में उसकी हिफाजत करता है, एक देवता जो है
وہ بچے کو نئے سال کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ جو سالگرہ منائی جاتی تھی مصری لوگوں کے اندر، غیر اقوام کے اندر، تو وہ اس ڈر سے ایک خوشی مناتے تھے اپنے دیوتا کو، اپنے معبود کو وہ خوش کرنے کے لیے کہ اس معبود نے، اس دیوتا نے ہمیں ایک اور سال دے دیا ہے جس کو ہم آگے مزید کیا کر سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں۔ بیسیکلی جب سالگرہ کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ لفظ سالگرہ کا بیسک مطلب کیا ہے، تو اس کا بیسک مطلب ہے کہ ہماری زندگی اگر 60 سال کی ہے یا 50 سال کی ہے یا 70 سال کی ہے، تو اس میں سے ہمارے سال کم ہوتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں، کم ہوتا ہے ہمارا جو زندگی کی عمر ہے اس میں کمی آتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آج ہمیں تعین کرنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے، ایک اور آیت میں پڑھ دیتا ہوں آپ سب کے لیے، متی کی انجیل اس کے 15ویں باب کی دوسری اور تیسری آیت میں لکھا ہے، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ آمین۔ اس جگہ پر خدا یسوع مسیح کے ساتھ ایک بحث کی گئی، ایک ڈیبیٹ کی گئی کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے؟ تو خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم اپنی روایت سے خدا کے حکم کو کیوں ٹال دیتے ہو؟ تو اس لیے مین سوال یہ ہے کہ کیا نبیوں میں سے کسی نبی کا سالگرہ منایا گیا ہے؟ رسولوں میں سے کسی رسول